बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब अच्छी सेहत में होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिकरेंट अबॉर्शंस। आपको मालूम होना चाहिए कि नॉर्मली जब प्रेगनेंसी होती है तो 15 से 20% प्रेगनेंसीज जो हैं वो एंड अप हो जाती हैं अबॉर्शन में। लेकिन 1% ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके अंदर ये अबॉर्शन जो है वो 3 या इससे ज़्यादा दफ़ा होता रहता है। इस तरह के अबॉर्शंस को हम रिकरेंट अबॉर्शंस कहते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इन अबॉर्शंस की क्या कॉजेज़ हैं और किस तरह से हम इसको डायग्नोस करते हैं और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि क्या कॉजेज़ होती हैं जिससे अबॉर्शंस बार बार होते हैं। नंबर 1, फीमेल की एज अगर 35 से ज़्यादा है तो इसमें भी चांसेस होते हैं कि अबॉर्शंस ज़्यादा होते हैं। वो इस तरह से कि एग जो है वो आपकी ओवरी में पैदाइश के वक्त से पड़ा हुआ है, और जूं जूं आपकी उम्र ज़्यादा होती है इसकी क्वालिटी जो है वो पुअर हो जाती है और जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जिसकी वजह से एम्ब्रियो सही तरह नहीं बनता और मिस कैरेज होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बाज़ का मदर या फादर में जीन की कोई इरेगुलरिटी होती है। बज़ाहिर तो ये इंडिविजुअल्स बिल्कुल सही नज़र आते हैं, लेकिन जब इनके गैमेट्स बनते हैं तो जीन्स की इरेगुलरिटी होती है और एम्ब्रियो सही तरह से नहीं बनता और उस सूरत में मिसकैरेज हो जाता है। यूट्रस के अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स भी एक बहुत बड़ी वजह है बार बार मिसकैरेज होने की। यानी कुछ लोगों की यूट्रस के अंदर जेनेटिकली पैदाइश के वक्त से कोई ऐसी डिफॉर्मिटी होती है, यानी यूट्रस के मिडल में एक सेप्टम होता है जो कि यूट्रस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। उस सूरत में भी मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से यूट्रस की शेप अगर बायकॉर्नुएट है तो भी ये मसला हो सकता है। यूट्रस के अंदर अगर बहुत ज़्यादा फाइब्राइड्स हों या बड़े बड़े फाइब्राइड्स हों तो भी बार बार मिसकैरेजेस होते हैं। इसी तरह से किसी को अगर थायराइड की डिज़ीज़ है और उसकी ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं ली गई तो भी मिसकैरेज हो सकते हैं। और अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, यानी आपको अगर शुगर है और वो कंट्रोल्ड नहीं है तो भी मिसकैरेजेस बार बार हो सकते हैं। कई दफ़ा इम्यूनिटी के प्रॉब्लम्स होते हैं, यानी कुछ लोगों में इस तरह की एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। इनको हम एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ कहते हैं, और अगर ये बन जाएं तो भी चांसेस होते हैं कि बार बार अबॉर्शन होगा। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिज़ीज़ आजकल यंग वुमेन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अगर इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट ना की जाए तो भी मिसकैरेजेस बार बार होते हैं। अब अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो आपने ज़ाहिर है कि डॉक्टर के पास जाना है, जिसमें आपकी कंप्लीट डॉक्टर मेडिकल हिस्ट्री लेगा, आपका पेल्विक एग्जामिनेशन होगा, आपका जनरल एग्जामिनेशन होगा, और आपके कुछ टेस्ट जो हैं वो किए जाएंगे। इसके लिए डॉक्टर सिंपल अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, सेलाइन सोनोग्राफी भी कर सकते हैं, या एक एक्सरे होता है जिसको हम हिस्ट्रोसैल्पिंजियोग्राफी कहते हैं, वो भी हो सकता है। इसमें ज़ाहिर है कि यूट्रस की शेप का भी पता चल जाएगा। अब डॉक्टर आपके थायराइड के टेस्ट भी कंप्लीट करेंगे, आपकी डायबिटीज़ के टेस्ट भी हो सकते हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप आपके हस्बैंड से डिफरेंट है, यानी आपका नेगेटिव है, हस्बैंड का पॉजिटिव है, ब्लड ग्रुप का टेस्ट भी होगा, उसमें RH फैक्टर भी देखा जाएगा। कोई एंटीबॉडीज़ बन गई हैं ब्लड के अंदर, वो भी देखी जाएंगी। इसी तरह से एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो भी देखी जाती हैं। कई दफ़ा दोनों मियाँ और बीवी दोनों की कैरियोटाइपिंग की जाती है ताकि देखा जाए
کہ کوئی ان کی جین کے اندر کوئی اب نارمیلٹی جو ہے وہ تو نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو مس کیریجز بار بار ہو رہے ہیں. جن لوگوں کو پالیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا مسئلہ ہو ان کے بھی فردر ہارمونل ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے جائیں گے, پرولیکٹین کا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا. اس طرح سے آپ کی فل ایویلویشن کے بعد آپ کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی. اب ٹریٹمنٹ کے لیے ڈفرینٹ آپشنس ہیں. اس میں میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے, سرجیکل ٹریٹمنٹ بھی ہے. ظاہر ہے جو بھی کاز فائنڈ آؤٹ ہوگی اس کے حساب سے ڈاکٹر آپ کی ٹریٹمنٹ کریں گے. اس میں فرض کریں اگر آپ کو تھائرائڈ کا پرابلم نکلتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ کی جائے گی. اسی طرح سے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے اور وہ کنٹرول نہیں ہے تو اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر کوئی ہارمونل امبیلنس ہے تو اس کو کریکٹ کیا جائے گا, یا اگر کوئی یوٹرس کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے اور اس کی کریکشن سرجیکلی ہو سکتی ہے تو وہ بھی کریکٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسی طرح سے اگر کسی کو فائبرائڈس ہیں تو وہ بھی ریموو ہو سکتے ہیں. یعنی ٹریٹمنٹ آپ کی کاز کے اوپر ڈپینڈ کرے گی. بہت سارے خواتین ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں کوئی کاز فائنڈ آؤٹ نہیں ہوتی, لیکن اوور آل 50% اس طرح کی خواتین جو ہیں وہ ضرور نارمل پریگننسی اچیو کر لیتی ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے یوزفل ہوگی. ویڈیو شیئر کیجئے, لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.